हेलो गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, केम छो। दिस इज़ आवर फर्स्ट ब्लॉग ऑन ट्रैवलिंग टू कश्मीर। कश्मीर में लैंड करने के बाद पहले हमें अपना कोविड-19 टेस्ट कराना होगा। कोविड-19 टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव लेने के बाद हम यहाँ से टैक्सी लेंगे। टैक्सी जो हमें अनंतनाग तक छोड़। अनंतनाग के रास्ते में आप चारों तरफ देख सकते हैं कि कश्मीर को पैराडाइज़ क्यों कहा जाता है, कश्मीर को जन्नत क्यों कहा जाता है। इसका ट्रू एंड फेयर एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा। हरे भरे खेत, चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ, क्लियर स्काईज। दिस इज़ ए ट्रू एग्जाम्पल ऑफ पैराडाइज। रास्ते में जाने टाइम हम वियरनाग स्प्रिंग भी जा सकते हैं, जहाँ से झेलम नदी का ओरिजिन है। झेलम नदी यहीं से निकलती है, वियरनाग स्प्रिंग्स। आफ्टर डे साइट सीइंग वी आर बैक टू होटल्स और बैक टू आवर होम वेयर वी विल स्टे फॉर नाइट। नेक्स्ट डे हमने प्लान किया है गुलमर्ग की ब्यूटी देखने। सुबह सुबह होटल से निकलेंगे और गुलमर्ग जाएंगे। तो ये आपको चारों तरफ देख सकते हैं कि गुलमर्ग को क्यों टूरिस्ट डेस्टिनेशन का किंग कहा जाता है। व्हाट ए प्लीजेंट वेदर इन गुलमर्ग। लॉकडाउन में जितना हमको हरेसमेंट हुआ, गुलमर्ग पहुंचने के बाद मानो सारा उतर सा गया है, थकान सारी उतर जाती है। यहाँ चारों तरफ से घिरा हुआ आसमान, हरे भरे ग्राउंड्स, चारों तरफ से वेल मैनेज्ड पार्क्स, और ये सब कुछ है हमारे गुलमर्ग में। आप यहाँ जितना देखेंगे उतना कम लगेगा आपको, जितना आप देर स्टे करेंगे उतना कम लगेगा आपको। कभी भी आप 2 से 3 दिन का अगर ट्रैवल डेस्टिनेशन ढूंढ रहे हैं तो कश्मीर मेरी प्रायोरिटी में आपके लिए फर्स्ट होगा। आप पूरा दिन गुलमर्ग में बिता सकते हैं। छोटे छोटे झरने हैं, छोटी छोटी नदियाँ निकली हुई हैं जो आपकी ट्रिप को और भी यादगार बना देती है। इसके बाद आप नाइट स्टे गुलमर्ग में कर सकते हैं। नेक्स्ट डे फ्रेश मॉर्निंग सुबह सुबह उठ हमने एजेंडा तैयार किया है कि हमें पहलगाम की तरफ जाना है। पहलगाम की तरफ जाते हुए रास्ते में आपको साइट सीइंग देखने को मिलेगी, नदियाँ देखने को मिलेगी जो कि बाकी के टूरिस्ट डेस्टिनेशन से बिल्कुल अलग होंगे। आपने सुना होगा कि कश्मीर पहाड़ों में है, लेकिन ऐसा नहीं है। कश्मीर में पहाड़ नहीं है, कश्मीर एक वैली है जो चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है। आप गौर से देखिए, ये देखिए अपने लेफ़्ट साइड में, हमारे लेफ़्ट साइड में एक नदी बह रही है। ये पहलगाम की नदी है। आप अगर अच्छे तरीके से पहलगाम घूमना चाहते तो कम से कम आपके लिए 1 से 1.5 दिन पहलगाम घूमने लायक चाहिए ही चाहिए। यहाँ आपको बॉयसरन वैली मिलेगी, अरू वैली मिलेगी, बेताब वैली मिलेगी, जिनके नज़ारे अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। पहलगाम पहुँच गए। पहलगाम के बाद बॉयसरन वैली के लिए ट्रैकिंग किया, जो कि पहलगाम से 5 किलोमीटर ऊपर की तरफ होता है। उसके ट्रैक करके जब हम बॉयसरन वैली गए तो मानो हमारी सारी थकान दूर हो गई। जितना हम ट्रैक करके गए थे उसका सारे का फल मिल गया हमको। ये अभी हम आपको पहलगाम की ऊपर जो बॉयसरन वैली है उसके नज़ारे दिखाएंगे। देखिए, ये इस नज़ारे को देखने के लिए टूरिस्ट दूर दूर से चले आते हैं, मीलों दूर से चले आते हैं। ये बहुत कुछ कहता है अपने बारे में, आप देखेंगे। एक छोटा सा गेट बना है। बट मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप बॉयसरन वैली आना चाहते हैं तो अपने खाने पीने का सामान ऊपर लेके आइएगा, क्योंकि अभी कोविड-19 सिचुएशन में ये अभी यहाँ पे कोई टूरिस्ट नहीं आता है, तो इसलिए यहाँ पे जितने भी स्टॉल्स थे सब बंद कर रखे हैं। ये दिस इज़ कॉल्ड बॉयसरन वैली। चारों तरफ से घिरा हुआ आसमान, हरे भरे मैदान, बड़े बड़े पेड़ और नीचे आए हुए बादल, क्या कुछ नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे आप पूरा दिन भी गुजार सकते हैं आसानी से। 3 से 4 घंटे गुजारने के बाद हम नीचे बेताब वैली में आते हैं। बेताब वैली का नज़ारा अपने आप में मनमोहक है। आप देखिए, दिस इज़ बेताब वैली। बेताब वैली है। बेताब वैली में 2 से 3-4 घंटे गुजारने के बाद हम अरू वैली की तरफ जाते हैं। अरू वैली में भी 2 से 3 घंटे आराम से गुजार सकते हैं। आफ्टर फिनिशिंग दिस वी आर गोइंग बैक विद मिलियंस ऑफ मेमोरीज एंड ए प्रॉमिस दैट वी विल बैक अगेन। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, एंड लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वापस आने टाइम आप 2 से 3 चीज़ें वहाँ से ज़रूर ला सकते हैं: सेब, अखरोट, बादाम। अगर कोई क्रिकेट का फ़ैन है तो वहाँ से क्रिकेट बैट्स ज़रूर ला सकता है। कश्मीर भी लोग बहुत अच्छे अच्छे क्रिकेट बैट्स मिलते हैं। यहाँ पे इंटरनेशनल एकेडमीज़ हैं, इंटरनेशनल फैक्ट्रीज़ हैं जो क्रिकेट बैट्स मैन्युफैक्चरर्स हैं। लास्ट में हम आपको एक नज़ारा और दिखाते हैं। ये देखिए, पेड़ों के बीच से निकले हुए रोड्स जो अपने आप में कहानी बयां करते हैं कश्मीर के बारे में, जन्नत के बारे में, पैराडाइज़ के बारे में। I don't have words right now to describe the beauty of Kashmir, but I suggest all of you that you should
विजिट वंस इन योर लाइफ टाइम। कुछ दिन तो गुजारिए कश्मीर में,